अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ भाई, आज मैं बात करने वाला हूँ वीवो के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। ये बेसिकली वीवो का वाई सीरीज़ का एक अपकमिंग स्मार्टफोन होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। जी हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ वीवो Y58 5G की। ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द पाकिस्तानी और इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी और मेन बात क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आ रहा है स्मार्टफोन, क्या इस फोन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आप लोग आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक वाइक कर दो, कमेंट कर दिया करो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस रोज़ाना देखते हैं, तो थैंक यू सो मच। और कमेंट लाजमी से कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियोस कौन देखता है। खैर, आओ सब कुछ जानते हैं वीवो के Y58 के बारे में। सबसे पहले ये बता दूं, ये चीज़ कंफर्म नहीं कि ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 5G वेरिएंट के साथ लॉन्च होगा या फिर 4G वेरिएंट के साथ लॉन्च होगा। आई होप कि इंशाल्लाह ये स्मार्टफोन 5G वेरिएंट के साथ लॉन्च हो। आप लोगों ने दुआ करनी है। पिछले बार हम लोगों ने दुआ करी थी और वो दुआ कबूल भी हो गई थी, तो इस बार भी दुआ करनी है। खैर, ये स्मार्टफोन पहले पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं होगा, पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा, देन पाकिस्तानी मार्केट की बारी है। कब लॉन्च होगा इंडिया मार्केट में, कब लॉन्च होगा पाकिस्तान की मार्केट में, तभी तो वीडियो बना रहा हूँ। आगे चलो, सब्र रखो, बिल्कुल सब्र रखो, रुको ज़रा। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ, लेकिन लाइक वाइक कर दिया करो और चैनल पहले बार हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना है, ये मस्ट है। अब आ जाओ, हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं स्पून के बारे में। आ जाओ यार, इससे पहले मैं सब कुछ यही बोल दूँ, आ जाओ। सबसे पहले स्मार्टफोन के बैक डिज़ाइन की बात करूँ भाई, ये स्मार्टफोन काफ़ी हद तक सिमिलर है वीवो के V30e से। इस स्मार्टफोन का बैक जो डिज़ाइन है वीवो V30e वाला सेम टू सेम लुक प्रोवाइड करता है। खैर, बैक डिज़ाइन स्मार्टफोन की प्लास्टिक की होगी, बैक जो मटेरियल होगा और काफ़ी खूबसूरत। लाइक वीवो तो अपने डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी वर्क करता है, ये चीज़ आपको पता ही होगी। बॉक्सी फ्रेम के साथ आएगा और लुक लाइक एक अच्छा फ़ोन, एक बजट फ़ोन होने वाला है। कहीं से भी लगता नहीं कि एक बजट रेट सेगमेंट का फ़ोन है। डिज़ाइन के ऊपर वीवो काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है इसके स्मार्टफोन ज़्यादातर सेल होते हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। अगर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, फ्रंट से भी ये स्मार्टफोन कोई बजट वाला है, बिल्कुल लाइक बेजल लेस डिस्प्ले होने वाला है। कटआउट आपको पंच होल देखने को मिलेगी फ्रंट पे और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये स्मार्टफोन एक बजट स्मार्टफोन है। लाइक वो होता है ना, नॉच निकली हुई होती है, बड़े बड़े बेजल्स होते हैं, तो बजट में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो भाई यहाँ पर एक बेहतरीन चीज़ें, 6.72 इंचज़ का एक IPS LCD पैनल है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। क्या होता है कि यहाँ पर एक एमुलेट डिस्प्ले डाल देते हैं, बट कोई नहीं, खैर हो गई। 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश के साथ आपको IPS देखने को मिलता है। फ्रंट पे आपको कटआउट पंच होल देखने को मिलेगी और काफ़ी प्रीमियम, एकदम नेक्स्ट लेवल वाली फील ये कराता है। कंटेंट वॉच करने एक्सपीरियंस आपका नो डाउट यार बजट के हिसाब से बेहतरीन होने वाला है। अभी फिलहाल एक ही वेरिएंट निकलकर सामने आया इस फोन का, 8GB का 28GB। फर्दर इसके बारे में कोई और कंफर्मेशन स्टिल देखने को नहीं मिलती, इसका कोई और वेरिएंट बाहर अभी तक नहीं आया है। अगर आता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर आई होप तो कि अगर याद रहा तो मुझे ज़रूर डालूंगा। खैर, ये डुअल सिम के साथ आएगा और मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। ज़्यादा दूसरा एक और आएगा 8GB 256GB, अभी 8X128 वाला ही सामने आया है। बाकी स्मार्टफोन एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा, साथ ही वीवो का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फनटच OS 14 के साथ आएगा। प्रोसेसर को लेकर बात करूँ, हार्डवेयर वाले साइड की बात करूँ, परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, मेन बात, अब देखो ये स्मार्टफोन ग्लोबली मार्केट में, इंडियन की मार्केट में 5G के साथ लॉन्च होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ये एक 5G हार्डवेयर है। और PUBG के लिए स्मार्टफोन डेफिनेटली होने वाला है, अगर तो ये स्मार्टफोन इसी प्रोसेसर के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता है। अदरवाइज ये स्मार्टफोन अगर 4G वेरिएंट के साथ लॉन्च होगा तो तकरीबन थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन अलग हो ना हो, ये प्रोसेसर ज़रूर अलग होगा। अगर तो ये स्मार्टफोन 4G वेरिएंट के साथ पाकिस्तान में आता है, और अगर 5G के साथ आएगा तो डेफिनेटली इसी हार्डवेयर के साथ लॉन्च होगा। हो भी सकता है भाई, कहीं ना हो 5G के साथ लॉन्च हो और प्रोसेसर चेंज करते, तो ये भी हो सकता है भाई। पाकिस्तान मतलब वीवो, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी हो सकता है भाई, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता अभी। खैर, बैक कैमरास की बात करूँ, बैक के स्मार्टफोन की बैक पर डुअल रेट कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। 50 का मेन होगा, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन बैक से 1080p 30fps या फिर 1080p 60fps का शूट लेकर आएगा। ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर 4K का सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। फ्रंट पे आपको पंच होल देखने को मिलेगी, मिड पंच होल, जिसके अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, और फ्रंट से भी आई थिंक हो गया 1080p 30-60fps ऐसा ही आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा। लास्ट में बात करता हूँ बैटरी, तो ये फोन टाइप-C कनेक्टिविटी के साथ आएगा। 44 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको इस फोन के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 6000 mAh की बैटरी, वरना आजकल 50-60 हज़ार में 5000 mAh की बैटरी आ रही है, तो बैटरी बैकअप आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा ड्यू टू 6000 mAh बैटरी। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ये फ़ोन कैसा है कैसा नहीं है।
ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट यार ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। अब हर चीज़ डिपेंड करती है प्राइस पर। इस स्मार्टफोन की प्राइस तकरीबन 45 से 50 हज़ार के आसपास समथिंग कुछ एक्सपेक्ट की जा रही है। बाकी आने पर देखेंगे, अभी तक 18% सेल्स लगाया, अभी तक बजट नहीं आया, तो गवर्नमेंट ने सेल टैक्स लगाया, पता नहीं कोई टैक्स लगाया है। तो जब बजट आएगा उसी हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइस फाइनल होगी। आई होप सो कि ये अंडर 50,000 पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आया 5G वेरिएंट के साथ। बाकी स्मार्टफोन जुलाई के मंथ में इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा और आई थिंक तो कि जुलाई में ही लॉन्च होता है, तो क्या ही बात है पाकिस्तान में भी। लेकिन अगस्त में फिर डेफिनेटली ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा, अगर तो ये स्मार्टफोन जुलाई में लॉन्च नहीं होता है तो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।